नमस्कार मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। और मैं आपकी पद्मावती स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अपने मुकाम को हासिल करने में सफल रहें। तो एक बार फिर से हृदय से आभारी हूँ कि आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है और इसी तरह से आगे भी आपका सहयोग मिलता रहे। तो 3 लाख व्यूज़ का आंकड़ा ये पार हो चुका है। तो यह सब आप सभी की वजह से मुमकिन हो पाया है। ये अगर आपका सहयोग ना होता तो ये संभव नहीं था। और मैं चाहती हूँ कि आपका सपोर्ट आगे भी बना रहेगा। आशा भी करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप मुझे इसी तरह से प्यार देते रहें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इस चैनल पर कुछ कहते हैं कि नहीं टीचिंग की, तो आपको मेरे इस चैनल पर टीचिंग की भी वीडियो मिलेगी, स्पीच की मिलेगी। जिनको कविता पसंद है वो कविता सुन सकते हैं और जिनको कविता के अलावा चाहे ब्लॉग है तो ब्लॉग भी मिलेगा, डांस भी मिलेगा और चाहे वो अध्यापन से संबंधित स्कूल की वीडियोस हैं वो भी आपको मिलेंगी। यानी कि हर तरह की वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर उपलब्ध होगी। तो आपको जो भी वीडियो देखनी है मेरे चैनल पर वो सभी उपलब्ध है, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो कविताओं की वीडियो हो, चाहे वो स्पीच हो, चाहे अध्यापन हो और किसी भी क्लास से संबंधित वो वीडियोस हो। अच्छा लगता है कि एक चैनल पर इतने सारे वीडियोस आपको उपलब्ध हैं और आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। आपको इस चैनल पर क्या दे क्या नहीं। अगर आपको टीचिंग की वीडियो पसंद है तो मैं कोशिश करूँगी कि टीचिंग की वीडियो मैं बनाऊँ। और आपको ब्लॉग पसंद है तो आपको ब्लॉग में बताएं। ज़्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे कहते भी एक कविता की वीडियो पर डे उपलब्ध कराया कीजिए। तो मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं कॉलेज से आई हूँ, आते ही सीधा मैंने सोचा कि पहले अपने धन्यवाद दे देती हूँ कि उनकी वजह से ये व्यूज़ पार कर गए हैं और इसी तरह से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े। और मेरे चैनल को पसंद, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बस आज सोचा कि पिताजी पर एक रचना आप लोगों को मैं सुनाऊं। आपके अंतर्मन को ये रचना जरूर छू जाएगी और दिल की बात है तो दिल तक जरूर पहुंचेगी। और आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपको अपने पिताजी की याद आई कि नहीं। सभी बेटियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए और सभी दर्शकों, बेटों, सभी के लिए ये रचना मैं आप सभी के लिए समर्पित मैं करती हूँ। बताइएगा कि आपको ये मेरी रचना कैसी लगी। मेरे पापा, बचपन की जिद भी जाने कैसी थी पापा। अब बचपन में तो ख्वाहिशें और जिद के अलावा होता ही क्या है बच्चों में कि उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करो। और माता पिता का दायित्व भी है और फर्ज भी है कि वो जितना संभव हो सके अपने बच्चों की हर फरमाइश को वो पूरी करते हैं, चाहे वो कितनी भी परेशानियां हों, लेकिन वो पूरी करने में लगे रहते हैं। कि बचपन की जिद भी जाने कैसी थी पापा, हर समय ख्वाहिशें ही जरूरी थी पापा। अब वह जिद भी छूट गई है पापा। शादी के बाद अब क्या जिद, बेटियों की जिद ही छूट जाती, वो जिद करना बंद हो जाता है। और बस जिद भी है, ख्वाहिशें भी हैं तो वो बच्चों के लिए हैं। ये ख्वाहिशें भी दूसरों के लिए हैं पापा। याद आते हो आप बहुत पापा,
याद आते हो आप बहुत पापा, बस एक झलक पाने की आस रहती है पापा। दूर होकर भी आप पास रहते हो पापा। चाहे वो बेटी ससुराल में हो, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, जहाँ कहीं भी हो, अगर वो माता पिता से दूर रहती हैं, खास करके बेटियों का लगाव पिताजी की तरफ ज़्यादा होता है, बेटों का माँ की तरफ ज़्यादा होता है। तो शादी के बाद तो बेटियों को पिताजी की याद आती ही है, खास करके माँ की भी बहुत आती है, लेकिन पापा के करीब वो बहुत रहती हैं कि दूर होकर भी पापा हर समय हमारे पास रहते हैं और एक झलक पाने की आस भी लगी रहती है कि कैसे भी करें, चाहे बहाना बनाएं, कुछ भी हो, लेकिन बेटियां यही सोचती हैं कि बस मौका मिले और माँ बाप से मिलने का मौका वो छोड़ना नहीं चाहती, चाहे वो कोई भी अवसर हो। तो आगे सुनते हैं। जो संस्कारों का पाठ पढ़ाया था पापा, याद रखूंगी जब तक सांस रहेगी पापा। जो संस्कारों का पाठ पढ़ाया था पापा, याद रखूंगी जब तक सांस रहेगी पापा। बचपन में पिताजी अच्छी अच्छी प्रेरक प्रसंग और कहानियां सुनाया करते थे राजा महाराजाओं की, जिनसे कि हमें बहुत सीख मिली है और वो कहानियां आज भी मुझे याद हैं। तो कभी समय मिलेगा मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी, चाहे वो कालिदास की हों, चाहे वो महान व्यक्तित्व हों। जब भी समय मिलता था पिताजी हमें संस्कारों का पाठ पढ़ाया करते थे और वो संस्कार आज भी हमारे लिए वरदान है कि जो संस्कारों का पाठ पढ़ाया था पापा, याद रखूंगी जब तक सांस रहेगी पापा। मुझे याद है वो विदाई का क्षण पापा, मुझे याद है वो विदाई का क्षण पापा। आप हो गए थे मुझसे दूर पापा। ऐसी कौन सी विदाई है किसी भी बेटी की कि पापा उस विदाई के समय मौजूद रहे हों, यानी कि पापा दूर ही चले जाते हैं, कभी पास में नहीं रहते। क्यों? इसकी भी एक वजह है कि सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन बेटी की विदाई के समय इतना पहाड़ जैसा दुख वो सबके सामने सामने जाहिर भी नहीं करना चाहते हैं और हमेशा ज़्यादातर पिताजी दूर ही हो जाते हैं और अपने आंसुओं को छुपा जाते हैं। दुख बहुत होता है, यह सभी महसूस करते हैं कि आप हो गए थे मुझसे दूर पापा, छिपा उन अश्रुओं का सागर पापा। आंखों में आंसुओं का समुद्र सम छुपाए हुए बैठे थे किसी दूर कोने में पापा, और किसी दूर कोने में जाकर अपने आंसुओं को छुपाते हैं और किसी भी प्रकार से रिश्तेदार सगे संबंधी उन्हें खींच करके लाते हैं कि बेटी की विदाई के समय पर बड़ा भावुक क्षण होता है, वो पल होता है, एक असहनीय, क्या बेटी के लिए, क्या माता पिता के लिए। रख कलेजे पर पत्थर पापा, पिताजी आते हैं कलेजे पर पत्थर रख के, मुझे विदा किया था पापा, और बेटियों को विदा करते हैं। आप मेरे स्वाभिमान हो अभिमान पापा। आप मेरे स्वाभिमान हो अभिमान पापा। आप हो मेरी पहचान पापा। आपको कोटिस सलाम पापा। आपको कोटिस सलाम पापा। कर दी सारी जिंदगी हमारे नाम पापा। कर दी सारी जिंदगी हमारे नाम पापा। अपार हैं कर्ज आपके पापा। माता पिता का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते हैं। ऐसा कर्ज जितना उनके आदर्शों पे चलें, उनका अनुसरण करें, उनके सिद्धांतों का पालन करें और जो संस्कार दिए उन पर उनको निभाएं और उनके बताए रास्ते पर चलें, तो कुछ हद तक हम वो कर्ज अदा वो फर्ज अदा कर सकते हैं। कर्ज तो हम कभी नहीं चुका सकते अपने माता पिता का, और जितना संभव हो सकेगा हम अपने माता पिता का नाम गर्व से रोशन करेंगे। यही जीवन सार्थक है कि जिस समाज में हमने जन्म लिया है, जिस
समाज के लिए हमारी जिम्मेदारी भी होनी बहुत आवश्यक है कि तभी हमारा जीवन सार्थक है कि हम अपने माता पिता के बताए हुए रास्ते पर चलें और सच्चाई के रास्ते पर और उनके आदर्शों को पालन करें। तो सदा करूंगी अनुसरण आपका मैं पापा, आपने जो मुझे रास्ते बताए, संस्कारों का पाठ पढ़ाया, और उसका मैं सदा ही अनुसरण करूंगी, क्योंकि अपार हैं कर्ज आपके पापा, कैसे चुका पाऊंगी उन्हें पापा। सदा करूंगी अनुसरण आपका मैं पापा, और कर दूंगी सारे सपने सच में पापा, कर दूंगी सारे सपने सच में पापा। यही मेरे जीवन का ध्येय है कि वह जिस समाज में, जिस देश में जन्म लिया है, उस देश के लिए जब तक अंतिम सांस रहेगी तब तक मैं अपना कर्म करती रहूंगी, क्या समाज के लिए, और ज्ञान की लौ को मैं जलाती रहूंगी। जो मेरे गुरुजनों ने मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान को मैं आगे की पीढ़ी तक पहुंचाऊंगी, और अध्ययन अध्यापन के द्वारा, लेखन के द्वारा, और किसी भी तरह से, हर तरह से मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, और यही हर बेटे बेटियों के लिए होना भी चाहिए। तो धन्यवाद, आभार, शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्रेम और स्नेह मिल रहा है, और मैं भावुक भी हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे इतना सपोर्ट कर रही है। और एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से ढेर सारा शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी। थैंक यू।